समय सारा ये समय सार कर्मागम है। कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथा 144, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कर्ता कर्म अधिकार भरत क्षेत्र का कोई अद्भुत अधिकार है, समय सार का। इसके हेतु पर हमने विचार किया था, कर्ता कर्म अधिकार की सृष्टि क्यों हुई, क्या आवश्यकता है। कर्ता और कर्म का वास्तविक स्वरूप बताना इस अधिकार का प्रयोजन है। और उसकी जो पद्धति है, आत्मानुभूति की जो पद्धति है, उसमें फर्क नहीं है। कर्ता और कर्म कहकर भी आत्मा का वास्तविक कर्म क्या है, यह बताकर भी कर्म की दृष्टि नहीं कराते हैं, बल्कि कर्म को अदृश्य करके और जो निष्कर्म चैतन्य है उसकी दृष्टि से सहज स्वाभाविक सुंदर और पवित्र कर्म का जन्म होता है। कर्म का जन्म भी सहज होता है, कार्य का जन्म भी सहज होता है। ये इस अधिकार का प्रयोजन है। बताना कर्म है, क्यों कर्ता कर्म अधिकार है। तो आत्मा का वास्तविक कर्म क्या है, ये कोई कठिन प्रश्न नहीं। जैसा आत्मा वैसा उसका कर्म। आत्मा आनंद स्वभाव वाला है, ज्ञान स्वभाव वाला है, दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है, तो आनंद उसका कर्म हुआ, दर्शन ज्ञान चारित्र उसका कर्म हुआ। यदि आत्मा आनंद का बना हुआ आनंदमय तत्व है, तो फिर आनंद का भोग उसका कर्म हुआ, क्योंकि वह उसके भीतर भरा है। भरा है तो वो निरंतर उसका भोग करे, ये उसका वास्तविक कर्म है। इसके विरुद्ध जो कर्म आत्मा में हुए, मैंने आत्मा में तो नहीं हुए, लेकिन सचमुच जिनको आत्मा ने अपना कर्म माना, कर्म जाना, वे सब दुष्कर्म थे, वे सब अनाचार थे। अन्य पदार्थ में आत्मा ने अपना कर्तृत्व माना, वो अनाचार था, दुराचार, अत्याचार, अतिक्रमण है। दूसरे के घर में, दूसरे की सीमा में प्रवेश करना चाहता है आत्मा, तो कौन सा पाप नहीं हुआ उसे। चोर नहीं है वो, बेईमान नहीं है। लोक में अपने को ईमान और धर्म वाला कहने वाले लोग
हम व्यवसाय में एक नए पैसे की बेईमानी नहीं करते। ऐसा मानने वाले, ऐसा कहने वालों को कुंद कुंद सचेत करते, सतर्क करते कि तुम संपूर्ण विश्व में अतिक्रमण करते हो। ट्रेसपासर को सजा नहीं होती। जो ट्रेसपास करता है, जहाँ उसका अधिकार नहीं है, वहां वो जाना चाहता है तो उसको सजा होती है। लौकिक लोकोत्तर मार्ग कितना मिलता है कई बातों में। तो लोक में भी जो अतिक्रमण करता है उसको सजा होती है। भारतवर्ष में एक हिंदुस्तानी और एक अंग्रेज में अगर किसी विषय पर झगड़ा हो जाए तो वो निपट जाएगा, लेकिन भारतवर्ष की 1 इंच भूमि पर कोई अधिकार करना चाहे तो महायुद्ध होगा। वो बहुत बड़ी समस्या है, 1 इंच भूमि। और आत्मा तो कोई 1 इंच और 2 इंच का प्रश्न नहीं है। यह तो अलोक तक जाकर उस पर भी अपना अधिकार करना चाहता है। आकाश पर भी आत्मा अपना अधिकार मानता है, और बात शरीर आदि पर तो मानता ही है। लेकिन वैसे तो जिसने एक अणुमात्र पर भी राग किया, एक अणुमात्र पर भी जो प्रीतिवंत हुआ, उसने विश्व में कौन पदार्थ छोड़ा। एक चोर एक रात में केवल एक ही घर में चोरी कर पाता है, लेकिन उसने विश्व का कौन सा घर छोड़ा है। एक भी घर नहीं छोड़ा है, भले वो नहीं कर पाएगा अपनी जिंदगी में। इस तरह आत्मा ने यदि एक अणु पर भी अपना अधिकार माना तो उसने विश्व का कोई पदार्थ अपने कर्तृत्व और स्वामित्व की सीमा के बाहर नहीं रखा। कर्तृत्व माने स्वामित्व, जिसका कर्ता होता है उस स्वामित्व के बिना कभी कर्ता नहीं होता। व्यवसाय में बहुत लोग होते हैं, काम करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन कर्ता एक होता है, स्वामी एक होता है। लाभ और हानि का सारा उत्तरदायी वो होता है। सजा अगर कभी होने का मौका आता है तो उसको होता है, काम करने वालों को सजा नहीं होती। काम करते लोग दिखाई देते हैं, लेकिन वे कर्ता नहीं होते, वे प्राकरणिक नहीं होते। प्राकरणिक वह है कि जो काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ आत्मा किसी पदार्थ का काम कर ले, ये बात तो हराम है बिल्कुल, ये तो होना ही नहीं है। काम नहीं करते हुए भी जो सचमुच उस कार्य का स्वामित्व रखता है वो महापापी है वो, क्योंकि वो संपूर्ण विश्व पर अपना अधिकार चाहता है और अधिकार होता नहीं, कार्य होता नहीं है, आज तक हुआ नहीं है। यदि इस अनादि काल में एक भी आत्मा का एक समय का कर्तृत्व साकार हो गया होता तो विश्व की व्यवस्था बदल जाती। एक भी एग्जाम्पल, एक भी उदाहरण अगर इस विश्व में ऐसा मिल जाता कि आत्मा ने शरीर में ऐसा करना चाहा और वो हो गया तो प्रिंसिपल बदल गया। ये इतना कठिन है जैन दर्शन कि तुम एक उदाहरण केवल बता दो। इस विश्व में अनंत जीव हैं और अनंत जीवों का सदा से ही अनंत कर्तृत्व रहा है, लेकिन एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि किसी एक भी जीव का कर्तृत्व इस विश्व में फल गया हो। वो नहीं। अगर हो जाए तो सिद्धांत बदल जाएगा, तो सचमुच निश्चित रूप में आत्मा कर्ता हो जाएगा। कानून कोई भी तोड़े और उसने अगर तोड़ दिया और टूटा हुआ मान लिया तो भी टूट गया, हर कोई तोड़ सकता है। लेकिन आदमी कानून तोड़ना चाहता है
कानून टूटता नहीं है और सजा होती है उसको। कहा यह जाता है कि कानून तोड़ दिया है, लेकिन टूटा नहीं है कानून। टूट गया होता तो लागू कैसे होता फिर? इसलिए टूटता नहीं है। इस तरह विश्व का कानून है ये कि पदार्थ अत्यंत ही स्वतंत्र रूप से इस विश्व में रहते हैं और अपना काम करते हैं। आत्मा व्यर्थ उनका बोझ लेकर परेशान है, आकुल व्याकुल है। उस बोझ को उतारना और उससे उत्पन्न जो अनंत आकुलता है उससे मुक्त करना कर्ता कर्म अधिकार का प्रयोजन, मूल प्रयोजन यह है। और इसमें क्या है, कर्ता कर्म में भी आत्मा करता है। क्योंकि यहाँ क्या करना है कि किसी पदार्थ को ये करता था और उसे बंद करना है। कोई काम ये करता था और उसे बंद करना है कि वो तो नहीं है बात। किसी पदार्थ को का ये आदान प्रदान करता था और उसको बंद करना है कि वो भी नहीं है बात। मोक्ष मार्ग इसलिए सरल है कि पहले यह ऐसा जानता था, सिर्फ जानता था ऐसा, और अब इसने यह जानना बंद करके यह माना कि मैं अकर्ता, कुछ भी करने वाला नहीं, कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं, करने वाला नहीं, मैंने लाचार हूं, वो नहीं है बात। क्योंकि वो भी इसमें से निकलता है कि नहीं करता है तो लाचार होगा, बेबस होगा, शक्ति नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, करने आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं है। किसी के पास यदि बल है तो वह अपनी रचना के लिए होता है। एक आदमी ताकत वाला है किसी बस्ती में तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वो रोज किसी से लड़े तब ताकत का प्रदर्शन हो, ये उसका अर्थ नहीं। उसकी ताकत स्वयं अपनी रचना के लिए हो। इसी तरह आत्मा की जो शक्ति है, पुरुषार्थ है उसका, वो स्वयं अपनी रचना के लिए हो, अपने लिए हो। विश्व को उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे आत्मा स्वयं अनादि निधन है, अकृत है, इस तरह हर पदार्थ अकृत है। कौन बर्दाश्त करेगा आत्मा की इस बात को? मौन संदेश इस सृष्टि का है कि तुम हमारे बीच हस्तक्षेप मत करो, छेड़खानी मत करो, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। कर तो सकोगे ही नहीं, लेकिन इस तरह की चेष्टा अपने भीतर भी मत करो। लेकिन ये सुनता नहीं है और अंत में जो होता है उसे सब जानते हैं। जिनवाणी उसका चित्रण करती है कि क्या उसका फल होता है कर्ता कर्म का। वो बोझ एक क्षण में उतारती है जिनवाणी कि तुझे क्या जरूरत है, आवश्यकता क्या है। हम किसी पदार्थ में कुछ करना चाहते हैं तो उसका कोई प्रयोजन तो हो। उस पदार्थ के पास हमारे लिए क्या है कि वो हमको दे सकेगा। हम जो चाहते हैं वह यदि उसके पास है तो जरूर लें। कोई आचार्य थोड़े इनकार करते हैं, वो तो ये कहते हैं उसके पास अगर है, तुम्हारे पास अगर नहीं है, उससे तुम्हारा काम चल सकता है और वह तुम्हें देने को तैयार है तो अवश्य ले लो, हम समय सार बदल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रश्न यह है कि ये होता ही नहीं है और तुम्हें जरूरत नहीं है। दो बात है। तुम इतने भरचक हो कि तुम्हारे पास कुछ रखने की जगह ही नहीं है। कहाँ रखोगे लेकर? एक एक चप्पा चप्पा तो तुम्हारा आनंद से भरा हुआ है, वैभव से भरा हुआ है, वैभव संपन्न है आत्मा। बस यह बात एक बार भी ज्ञान ने और श्रद्धा ने स्वीकार नहीं। दीन और दरिद्री तो लगा, कमियों की चर्चा तो रही सदा, और जगत के पदार्थों की कमियों की चर्चा अगर नहीं की हो तो भी अपने भीतर ही अपनी कमियों की चर्चा की। दुखी हैं क्या है, क्या हाल पूछते हो?
दुखी हैं। किसी को कहा जाए तो अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है हमारे पास। पर आचार्य तो ये कहते हैं कि तू दुख का बना हुआ कहाँ है? दुख तो विकार है, और विकार का बना हुआ कोई पदार्थ होता नहीं है। आदमी उसे नहीं कहते कि जिसको बुखार आता हो। ये आदमी का लक्षण है। बुखार आता तो है, आ सकता है, लेकिन वह आदमी का लक्षण नहीं है। इस तरह आत्मा उसे नहीं कहते कि जो दुखी रहता, जो अज्ञानी हो, क्योंकि उसके भीतर अज्ञान का और दुख का नाम निशान भी नहीं है। आनंद की सिद्धि दुख से हो जाती है आत्मा में। कहाँ है आनंद? कहाँ है? दिखता दिखाता कुछ है नहीं। जिस तरह दिखता है उस तरह देखना चाहता नहीं है, और जिस तरह नहीं दिखता है तो उस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है, पर दिखाई नहीं देगा। क्यों? आत्मा किस तरह दिखाई देता है वो इस गाथा का विषय है। कैसे दिखाई देता है ये देखना चाहता है आंखों से, ये देखना चाहता है कानों से, ये देखना चाहता है नाक से, ये देखना चाहता है जीभ से, और ये देखना चाहता है मन से। और इनसे वो दिखता नहीं, वो नहीं दिखेगा। कोई गाना गाता हो और आदमी बहरा हो तो वो कहता है मैंने तो जीभ से ही स्वाद ले लिया उसका, इतने बहुत अच्छा किया। अरे पर वो होता नहीं है ना, हो नहीं सकता है। आत्मा जिस तरह दिखाई देता है ना, आत्मा यदि वह है तो जानने में आएगा। कौन कहता है कि है और जानने में नहीं आएगा? ज्ञान का काम जानना है, इसलिए है आत्मा और अनंत शक्तियों का सम्राट है। यह बात एक बार भी आत्मा के विश्वास में नहीं आई। उसको आत्मा खोखला लगा हमेशा ही, ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल रीता है और इसको भरना है, लेकिन वह पूरा है। आनंद उसका स्वभाव कहा है। उसकी सिद्धि कैसे होती है कि दुख नहीं होता है। दुख का अनुभव भी हर जीव प्रत्यक्ष करता है कि मैं दुखी हूं, मुझे दुख हो रहा है। तो दुख के लिए उसे पूछा जाएगा अच्छा बताओ कौन से रंग का है, तो दुख का रंग बता सकता है तो दुख का रंग अगर तू नहीं बताता है तो फिर दुखी नहीं है कहते। दुखी तो मैं हूं, क्योंकि मुझे प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। दुखी हूं, बहुत दुख है, ऐसा मुझे वेदन में आ रहा है। अच्छा उसका तोल बताओ कितना किलो है, तो उसका भी पता नहीं। उसका रंग नहीं। अच्छा स्वाद बताओ, दुख खट्टा है कि मीठा है, कड़वा है, कैसा है, तो वो भी नहीं। तो क्या है उसमें? आवाज आती होगी दुख में? आवाज भी नहीं आती। लेकिन दुख है, दुख है, और वो मुझे प्रिय नहीं, पसंद नहीं, क्योंकि वह तो परेशान करता है, तकलीफ देता है, इसलिए वो विकार है। और विकार तब तक नहीं होता कि जब तक उसके पीछे, उसके विरुद्ध, उसके विपरीत कोई शक्ति ना हो, तब तक विकार नहीं होता है। इसलिए दुख के पीछे, दुख से विपरीत सुख नाम की शक्ति, सुख नाम का गुण आत्मा के भीतर पड़ा है, तब दुख हो सकता है, अन्य उससे नहीं होगा। सुख पड़ा है इसलिए दुख नहीं होता है, पर सुख का दर्शन नहीं है इसलिए दुख होता है। सुख की स्वीकृति नहीं है इसलिए दुख होता है। सुख से दुख नहीं होता है। सुख स्वयं दुख नहीं है, दुख स्वयं सुख नहीं है, लेकिन दुख वहीं होता है कि जहां सुख नाम की शक्ति पड़ी है। इसलिए दुख वो सुख का विकार है। तो सुख को सिद्ध किया नहीं किया दुख ने? अगर हो ही नहीं, बिल्कुल कोई चीज ही नहीं है, तो पर्याय नहीं होगी। हो सकती है पर्याय? नहीं हो सकती। मुनिराज हैं तो मुनिराज नग्न रहते हैं। अब कोई ये कहे कि मुनिराज के कपड़े चोरी हो गए, क्या विचित्र है बात। अथवा कपड़े फट गए,
कि कपड़े कहाँ थे, कि कपड़े तो नहीं थे लेकिन फट गए। ये संभव नहीं है बात। जहाँ वस्तु नहीं है तो वहां पर विकार, वस्तु है, गुण है तो विकार हो ही हो, सो आवश्यक नहीं। यहाँ तो ये हुआ है कि गुण भी था, विकार भी हुआ हर आत्मा में। कोई आत्मा सदा से शुद्ध पर्याय में था ही नहीं, हमेशा से। लेकिन विकार तभी होता है कि जब उसके पीछे कोई शक्ति होती है। एक व्यक्ति कोई बोले कि मेरे करोड़ रुपए की चोरी हो गई। देखो, करोड़ रुपया था तेरे पास, तू तो भीख मांगता है। करोड़ रुपया तो नहीं था लेकिन चोरी हुई है। तो किसकी हुई चोरी? जब वस्तु नहीं थी तो फिर पर्याय कहां से होगी? वस्तु है, शक्ति है, तो पर्याय सही और गलत, सम्यक और मिथ्या, दो प्रकार की हो सकती है। लेकिन शक्ति ही नहीं है तो पर्याय नहीं होगी। इसलिए जो होने वाला दुख है प्रति समय वेदन में आने वाला, वो सुख नाम की शक्ति को, सुख नाम के गुण को बिल्कुल सिद्ध करता है। और दुख का वेदन आत्मा में ही होता है, शरीर में नहीं होता। मानते ही है कि इसमें होता है। ये अवश्य है कि बुखार शरीर को आया, पर जिसको बुखार आया उसको दुख नहीं, जिसको बुखार नहीं आया उसको उसका दुख है। ऐसा पागल कौन मिलेगा? जिसको ज्वर है वो दुखी नहीं है, उसने कभी शिकायत नहीं की कि मैं गर्म हो गया। गर्म तो मेरा स्वभाव है, वो तो मेरा गर्म होना, ठंडा होना, ये तो काम ही है मेरा रात और दिन का। लेकिन ये कहता है कि मैं गर्म हो गया हूं। गर्म हुआ है कोई और, उसे बिल्कुल तकलीफ नहीं है, और आत्मा कहता है कि मैं गर्म हुआ हूं और मुझे कष्ट है, मुझे तकलीफ है। इस समस्या का समाधान कौन करे? कि केवल कर्ता कर्म अधिकार कुंद कुंद जैसे आचार्य इसका समाधान करते हैं कि जो गर्म हुआ है उसी को गर्म रहने दे, तू कभी गर्म होता नहीं है, क्योंकि गर्म होना तेरा स्वभाव। तेरे पीछे ऐसी कोई ताकत नहीं कि तू गर्म हो जाए, ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है आत्मा के भीतर। इसलिए मैं गर्म हुआ हूं ये जिसने माना है तो वह अवश्य ही अनंत काल तक शरीर का कर्ता बना रहेगा, उसकी सुरक्षा का प्रयत्न करता रहेगा, और उसकी सुरक्षा कभी होने वाली नहीं है। इसलिए कष्टों के पर्वत सदा इस पर गिरते रहे, मुक्त नहीं हो सकेगा। ये निचोड़ कर्ता कर्म अधिकार का, चिंताओं से मुक्त होने का, भार को उतार कर फेंकने का एकमात्र यदि तरीका है तो आत्मा ये जाने कि मैं सिर्फ ज्ञान वाला हूं, सिर्फ ज्ञान मेरा धन, ज्ञान मेरी संपत्ति है। और ज्ञान वो कितना पवित्र और कितना निर्मल है। सिर्फ ज्ञानी का ज्ञान ही नहीं, पर अज्ञानी का ज्ञान भी इतना ईमानदार है। भले ही अज्ञानी कुछ भी करता हो, लेकिन अज्ञानी का ज्ञान भी स्वयं अपने भीतर उत्पन्न होने वाले क्रोध को आत्मसात नहीं करता। उस ज्ञान में क्रोध आता नहीं है, अज्ञानी के ज्ञान। हाँ, वो मानता जरूर है कि मैं क्रोधी हो गया। क्रोध का प्रतिबिंब, क्रोध की झलक, क्रोधाकार जो ज्ञान है, क्रोध के आकार होने वाला अर्थात क्रोध को जानने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान है, वो क्रोध नहीं है, क्योंकि क्रोध में ज्ञान नहीं है। इसलिए क्रोध स्वयं जानता नहीं है, लेकिन वो जाना जाता है ज्ञान के द्वारा। ज्ञान में जो क्रोध दिखाई देता है वो क्रोध नहीं है, क्योंकि ज्ञान में जो क्रोध दिखाई देता है वो अगर क्रोध हो तो ज्ञान क्रोध हो जाएगा। ज्ञान और क्रोध आ गया ना उसमें। ज्ञान की सीमा में अगर क्रोध का प्रवेश हो जाए तो दोनों एक में एक हो जाएंगे। इतनी सुंदर वस्तु व्यवस्था है। ये तो आत्मा के भीतर की बात है। स्वयं आत्मा में उत्पन्न होने वाला विकार वो ज्ञान में, अज्ञानी के ज्ञान में भी सिर्फ जानने में आता है। उसको भ्रम यह होता है
कि ऐसा मैं ही हो गया, स्वयं मैं ऐसा बन गया। जैसे एक बालक है और वो बालक चलता है, उसके साथ में उसका पिता भी चलता है और बालक के पीछे पीछे उसकी परछाई चलती है, आगे आगे बालक चलता है। बालक घूम कर देखता है तो ये देखता है कि ये मेरे पीछे कोई चल रहा है, भाग रहा है मेरे पीछे मुझे मारने के लिए, उसको ऐसा लगता है। तब वो अपने पिता को कहता है, पापा देखो कोई मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, मैं चलता हूँ और ये मेरे पीछे पीछे आता है। तो पिता समझाता है वो तू ही है और कोई नहीं, इसलिए भय करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अज्ञानी को लगता है कि सारे क्रोधादिक रागादिक ये मेरे भीतर आ गए हैं, मेरे भीतर मैं स्वयं ऐसा बन गया हूं, क्योंकि इस अधिकार का प्रारंभ ही वहीं से किया है आचार्य ने कि जो क्रोध और ज्ञान में भेद नहीं जानता है, क्रोध और आत्मा में जो भेद नहीं जानता है वह क्रोध का करता है। उसको नियम से क्रोध में अहम और ममत्व वर्तता है। क्या क्रोध में ममत्व और क्या क्रोध का अहम? क्रोध किसी को अच्छा लगता है कि अच्छा तो नहीं लगता है। जब अच्छा नहीं लगता है तो फिर कहाँ हमको क्रोध से प्रेम रहा। अच्छा नहीं लगना, बुरा लगना ये बिल्कुल अलग बात, ये टॉपिक ही बिल्कुल न्यारा है। लेकिन जिसने क्रोध रहित उस ज्ञान स्वभाव का दर्शन नहीं किया उसको निश्चित रूप में क्रोध के साथ अहम और ममत्व होगा ही होगा, क्योंकि ममत्व कहाँ जाएगा। और जिसके साथ ममत्व है उसके साथ नियम से कर्ता कर्म भाव रहेगा। इसलिए मैं क्रोधी हूं, इसमें क्रोध मेरा कर्म और मैं उसका कर्ता। तो आत्मा क्या क्रोध का करता है? जो क्रोध नाम की चीज ज्ञान में है ही नहीं तो वो निकलेगी कैसे, कहां से आएगी? तो फिर क्रोध होता तो है, तो क्रोध आत्मा के धरातल में से नहीं आता, वो ऊपर ही ऊपर पैदा किया जाता है। जैसे पानी में काई रहती है, वो कोई भीतर से पैदा नहीं होती है, ऊपर ही ऊपर है। इस तरह उस आत्मा के बल के स्वभाव का दर्शन न करके और केवल अपने को क्रोध की छाया भी केवल कहने की है बात। वो ज्ञान जो क्रोध को जानता हुआ परिणमित होता है, तो अज्ञानी को ऐसा लगता है कि क्रोध मेरे भीतर ही है और मैं ही क्रोधी हूं, ये उसने माना है। तो मैं क्रोधी हूं जिसने ऐसा जाना, उसने क्रोध को अपना कर्म और उसको अपना कर्ता माना। क्रोध का होना पर्याय में इसका नाम कर्ता कर्म भाव नहीं है, ये अलग है बात। कर्ता कर्म अधिकार कोई अलौकिक चीज है बिल्कुल, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि क्रोध हो रहा है ना तो फिर आत्मा ही करता हुआ, कि वो अलग प्रकरण है एक द्रव्य और पर्याय का। यहाँ तो क्रोध का जिस समय क्रोध हो रहा है बस उसी समय आत्मा क्रोध का कर्ता और अकर्ता, दो बात। क्रोध हो रहा है तो जिसने ये जाना है कि ये क्रोध मैं ही हूं, ये आत्मा तो शांत तत्व है ना, उसमें क्रोध का क्या काम है। जिसका स्वभाव ज्ञान है और जिसने ये जाना है कि मेरा तो सिर्फ ज्ञान मात्र स्वभाव है। आनंद, ज्ञान का दूसरा नाम आनंद, क्यों ज्ञान लगता है सूखा सूखा, जैसे उसमें कोई माल नहीं। ज्ञान 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 क्या करेंगे, ज्ञान ये जान लिया है सफेद है, इसमें क्या मिला के। तो ज्ञान का दूसरा नाम आनंद है, क्योंकि ज्ञान सदैव निर्भर है। तो जब जब ज्ञानोदय होता है, सच्चे ज्ञान का जब उदय होता है, कोई मिलते हैं सत्पुरुष, सत्पुरुष का योग, ज्ञानी का योग जब मिले और उनकी बात को अपने सारे पूर्वाग्रह, दुराग्रह, मताग्रह सबको एक ओर रखकर उनको चुप करके जब ज्ञानी पर सर्व समर्पण करके यह जानकर कि सचमुच यह कोई अद्भुत और अपूर्व पुरुष है, ये भी अपना ही ज्ञान निर्णय करेगा। ज्ञानी तो ये कहेंगे कि हमारी बात सुन, हम तुझे सही रास्ता, सही मार्ग बताते हैं,
हम आश्रम बताते हैं कि जो शांति का निकेतन है, लेकिन ये माने न माने ये तो इसी की मर्जी है। इसलिए निर्णायक भी यही है स्वयं कि सचमुच यह जो मिला है मुझे, ऐसा पहले नहीं मिला कोई कहने वाला। पहले जो जो समस्याएं मैंने रखी किसी के सामने, उन्होंने जो समाधान बताए उससे कोई अपूर्व समाधान इसने बताया है, इसलिए पुरुष भी अपूर्व है, अद्भुत है। ये अपना ज्ञान निर्णय करता है। और जब उनकी वाणी सुनता है कि तू तो सिर्फ ज्ञान स्वभाव वाला अर्थात निर्भर, निश्चिंत और आनंदमय तत्व है, तेरे जानने में कोई भार नहीं होता है। जानने से भार आता है? अगर जानने से भार आता है तो दुनिया के सब लोग आंखें फोड़ लेंगे, भार होता हो तो। लेकिन जानने में कहाँ भार है? किसी को जाना जाए फिर भी आंख थकती नहीं है, ये तो लौकिक बात। इसी तरह किसी को जाने ज्ञान, लेकिन ज्ञान पर जिसको जाना है उसका भार कहाँ है? अरे और उसके आने जाने की बात तो बहुत दूर, लेकिन जानने का भार भी ज्ञान में नहीं। इसलिए ज्ञान निर्भर रहता है। तो जब ज्ञान का उदय हुआ सत्पुरुष के योग से, और उन्होंने कहा कि तू मात्र ज्ञान और आनंद है, कौन सी चिंता और कौन सी फिक्र तेरे को, किस बात की चिंता और किस बात की फिक्र तेरे को। जब ज्ञान उदय हुआ और उसने देखा, विश्व की व्यवस्था को देखा, तो उसने ये जाना कि सभी अपने अपने में मस्त हैं। जितने भी पदार्थ हैं, हर पदार्थ अपनी अपनी क्रिया में, अपनी अपनी परिणति में एकदम तल्लीन है। मौन है ये विश्व सारा का सारा, एकदम छांव द्रव्य है पर से मौन। जब ये देखा तो क्या देखा फिर कि यहाँ कुछ करना ही नहीं है, यहाँ क्या करें, क्योंकि यहाँ करने की कोई जगह है और कोई करने का अवकाश लगता ही नहीं। और यह जाना तो क्या फिर जानता ही रहा? जानता रहा तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? फिर क्या जानता रहे कि जहां कुछ करने का अवकाश नहीं है, जहां कुछ देने का अवकाश नहीं है, जहां से कुछ लेने का अवकाश नहीं है, कोई अवकाश ही नहीं है कुछ। सबके सब मेरे से अन्य हैं, पराये हैं, और सबके सब स्वतंत्र और आजाद हैं। सारी सृष्टि आजाद है। जब ये जाना तो ये जानते ही ज्ञान वहां से फिर गया, लौट गया। यहाँ मेरा काम बिल्कुल नहीं है। तो फिर कहाँ आया? फिर कहाँ आया? जानना बंद करने की बात चलती है ना, कि 9 तत्व को भी जानना, वही चर्चा है ये भी स्थूल रूप में। बारीक चर्चा तो आप परम आध्यात्मिक बात तो सुनते ही हैं, लेकिन ये भी तो एक तत्व है ना। तो जाना उसको, और जब ये जाना कि अपना यहाँ कोई काम नहीं है, व्यवस्थित है सारा का सारा, तो ज्ञान लौटता है वहां से। वहां से लौटा तो फिर कहाँ टिका, ये प्रश्न है। कि जो सबके सब वैसे ही थे वहां नहीं टिका। अपने भीतर भी एक पहलू ऐसा है, अज्ञान का, असंयम का, मिथ्या दर्शन का, राग द्वेष का, पाप पुण्य का, क्रोध मान माया लोभ का, विभाव का, पर्याय का। एक पहलू ऐसा है कि जिसकी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। जैसे उस विश्व की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, उसकी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो व्यवस्थित है। तो क्या मैं अव्यवस्थित हूं? वो व्यवस्थित और मैं अव्यवस्थित। तो मेरी भी एक एक पर्याय, वर्तमान में तो भले ही विकार है, विकार से ही प्रारंभ हो रहा है सारा का सारा, अज्ञान से ही ज्ञान की ओर जा रहा है। ये अज्ञान और अज्ञान जन्य जो क्रोधादिक हैं, ये भी सारे के सारे अत्यंत व्यवस्थित हैं। इनको न मुझे छोड़ना है और न इनको मुझे, मैंने इनको ग्रहण किया। क्रोध को आत्मा ने ग्रहण नहीं किया, तो क्रोध को आत्मा छोड़ता भी नहीं है। छोड़ने और ग्रहण करने का धंधा, ये धंधा है कि जो कभी पूरा होने वाला नहीं। धंधा पूरा होने वाला है क्या कभी?
ग्रहण नहीं करेंगे कहते हैं, लेकिन छोड़ेंगे जरूर कहते हैं। तो भाई ग्रहण करने में जो कर्तृत्व है, तो छोड़ने में भी तो वही कर्तृत्व है। जिसने पकड़ा वही छोड़ने गया। ये कर्तृत्व नहीं, ये काम नहीं है, छोड़ना काम नहीं है, तो वो भी है। और ज्ञान को तो इतनी फुर्सत, क्योंकि वो ग्राहक नहीं है और वो त्यागता भी नहीं है। केवल त्याग का नाम लिया जाता है, लेकिन ज्ञान कोई त्याग करता नहीं। त्याग करे तो ज्ञान का ही त्याग हो, फिर आत्मा ही ना रहे। इसलिए कुछ भी त्याग करने के लिए उसके पास नहीं है और ग्रहण करने के लिए भी कुछ नहीं है। तो जब जाना, विश्व को व्यवस्थित जाना और अपने भीतर जितना कुछ है पर्याय का पहलू, उसको व्यवस्थित जाना, तो व्यवस्थित जानकर फिर वहां टिकने की बात संभव ही नहीं है। क्योंकि व्यवस्थित है तो यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। जहाँ काम नहीं है वहां टिकना नहीं। व्यवस्थित जान ले और फिर भी वहां नजर को टिका कर खड़ा रहे, तो उसने व्यवस्थित नहीं जाना, उसको कर्म जाना है उसको। बराबर बराबर। और कहता है कि मैं तो जानता हूं खाली, कि जानना मेरा काम नहीं है, कि जानने की तमीज सीखो। तुमको जानने की तमीज बिल्कुल नहीं है। इसे जानना कहते हैं कि जिसे सिर्फ जानना है, जो अत्यंत व्यवस्थित है, जहां हमारा काम नहीं है, उसको जानते रहना, ये जानना नहीं है। ये तो बहुत बड़ा अनाचार है। तेरा आचरण मिथ्या है, झूठा है, दुराचारी है। तू जानने के नाम पर कोई मतलब रखता है। तेरा मतलब है तुझे जानना नहीं है, खाली किसी दूसरे की जेब में पैसे हैं, नोट हैं, और हमें मालूम है कि हैं इनकी जेब में पैसे हैं, बस इतना तो हुआ। लेकिन अब ये क्या कहता है कि जरा देख तो लूं कितने हैं। तो ये क्या बात है भाई? आपको मतलब नहीं, मतलब कुछ नहीं, देखना है, जानना है। कि थोड़ा सा होश में बात करो, कुछ पीकर तो नहीं आए हो। इसको जानना कहते हैं। जान लिया अर्थात ये मेरे नहीं है, तो तुम्हारी नजर ही मेरी जेब की तरफ नहीं रहना चाहिए। अगर मेरी जेब की तरफ तुम्हारी नजर है जानने के नाम पर, तो तुमसे बड़ा चोर जगत में दूसरा नहीं है। अपराधी हो तुम। जानने के नाम पर ये अनाचार, जानने के नाम पर ये कर्तृत्व, जानने के नाम पर ये मिथ्या दर्शन का पोषण, ये सदा से हुआ। कर्तृत्व के नाम पर तो हुआ ही है। बहुत बड़ी भूल है। जिसको सिर्फ जानना ही है, उसका क्या जानना है? कुछ काम हो तो जानते रहो, लेकिन जब कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ जानना ही है। और क्या जानना है? कि कुछ भी मेरा नहीं है, बिल्कुल मेरा नहीं है, यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। तो चल दो वहां से। वहां पर खड़े रहने की भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। व्यवसाय करते हैं सब लोग, और उनकी दुकान के सामने आकर कोई एक आदमी खड़ा हो जाता है, सामने खड़ा हो जाता है सड़क पर। अब आप पूछते हैं क्यों खड़े हो? तो वो कहता खड़ा हूं, तुमको मतलब? सड़क सरकार की और आंखें मेरी, और दुकान तुम्हारी। खड़ा हूं, देख रहा हूं, कुछ ले रहा हूं, हाथ लगा रहा हूं कि नहीं, वो तो कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर खड़ा हूं कि नहीं, तुम खड़े नहीं रह सकते। क्या विचित्र है बात। अरे सड़क सरकार की और आंखें मेरी, और दुकान तुम्हारी, और मैं छू नहीं रहा हूं, फिर यहां से क्यों चला जाऊं? कि जाता है या नहीं, या पुलिस में रिपोर्ट करूं? क्योंकि यह खड़े रहने, ये देखने की तमीज नहीं है, ये देखने का तरीका नहीं।
जहां तुझे कोई मतलब नहीं है वहां से चलता हो जा बिल्कुल। इस तरह ज्ञानी जानने का प्रयास ही नहीं करता है ना, क्या जाने वो। जैसे केवल ही जानते हैं, ठीक ऐसा ही शुद्ध ज्ञान है, उसने जान लिया है कि अणुमात्र भी मेरा नहीं और वहां मेरी व्यवस्था का कोई अवकाश नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जान लिया, ये जानते ही वहां से फिरती है दृष्टि, और अपने भीतर जो पर्याय का पहलू देखता है वो भी व्यवस्थित है, उसमें भी आगे पीछे कुछ करना नहीं है। करना नहीं है, कर नहीं सकता हो ऐसी नहीं है बात, लेकिन वहां होना नहीं है और इसे करना नहीं, इसे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। रात को चर्चा की थी अपन ने प्रैक्टिकल, कि पहले अगर यह बात समझ में नहीं आती हो हमारे कि हम अपनी पर्याय की व्यवस्था भी नहीं कर सकें, तब तो हमारे सारे ही राइट्स, सारे अधिकार छिन गए। तो पहले व्यवस्था करके देख लो, जब थक जाओ तब सुनना थे। आचार्य तुम्हें कही पहले व्यवस्था करके देख लो, क्योंकि सब अपनी अच्छी से अच्छी पर्याय लाना चाहते हैं तो ले आओ, फिर उसमें क्या देर है। जब लाने ही वाले हैं हम तो हमको ले आना चाहिए, ले आए तो ले आए। फिर क्या लाएं? इस सम्यक दर्शन लाएं? इस सम्यक दर्शन ही क्यों लाते हो? मोक्ष लाओ ना। बीच के सारे गुण स्थानों को बिल्कुल बात कर दो, समाप्त कर दो, और मोक्ष लाओ। कि साहब वो तो आता नहीं है, अभी नहीं आता है तो चुप बैठो, वो जब आना है तब। वो इसीलिए नहीं आता है क्योंकि तुम्हारी नजर उधर लगी है, तुम्हें उससे ममत्व हो गया है। मोक्ष होता है, होता है, जानने में आता है, लेकिन आत्मा मोक्ष नहीं करता, क्योंकि आत्मा के पास वह मोक्ष नहीं है। आत्मा के पास मोक्ष है तो सही, लेकिन वो त्रैकालिक मोक्ष है, वो आने वाला मोक्ष आत्मा के पास नहीं है। तो मुक्त है सदा, इसलिए वो उसको करता नहीं। वह मोक्ष आत्मा के पास हो तो आत्मा लांछित होता है, कलंकित होता है, क्योंकि वह मोक्ष बंधन के बिना नहीं आता। पहले बंधना पड़े तब वो मोक्ष हो।